वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ हसनैन डेवलपर। आज के लेक्चर में हम सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। डेव सी प्लस प्लस को ओपन करना है और यहाँ हम कोडिंग करेंगे। न्यू फाइल के लिए हमने आपको बताया कंट्रोल प्लस एन, न्यू फाइल बन जाएगी। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला स्टेप है वो लेंगे हैश। हैश से प्री प्रोसेसर हमारा स्टार्ट होगा। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम लिखेंगे हैश। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सी है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो हैं जो सोर्स कोड लिखने से पहले अपने कंपाइलर को देते हैं, उसे एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। और इंक्लूड हैश इंक्लूड का मतलब है कि एक और फाइल प्री प्रोसेसर को इंक्लूड कहेगा कि एक फाइल ऐड कर लो, एक अनदर फाइल ऐड कर लो। कौन सी फाइल? हेडर फाइल। ये आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल है और इसको ओपनर एंड क्लोजर ब्रैकेट्स में लिखते हैं क्योंकि ये एक सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड फाइल है। आईओस्ट्रीम का बेसिक ऑपरेशन क्या है कि ये इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड आउटपुट शो कराती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दो मेजर टाइप्स हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कौन सी है? पहली है सिस्टम प्री प्रोसेसर। सिस्टम प्री प्रोसेसर कौन सी हैं? जैसे कि हमने ये पढ़ा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये सिस्टम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और दूसरी यूजर डिफाइंड सिस्टम प्री प्रोसेसर कौन सी है? मतलब कि ये इंक्लूड आईओस्ट्रीम ये हम बनी बनाई हमें मिल गई है, हम इसको इस्तेमाल करने, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। और जो यूजर डिफाइंड है जो हम खुद डिफाइन करते हैं। अब मैं देख सकता हूं, मैं आपको बताता हूं कि इंक्लूड यहाँ फाइल का नेम जो भी आप देख सकते हैं, मैं हसनैन .cpp, ये सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन है। अब ये देखें, मैं कंट्रोल इस पर हवर करूंगा तो कोई फाइल ओपन नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ मैंने नाम लिखा है, ये फाइल क्रिएट नहीं हुई। तो मैं पहले एक फाइल क्रिएट करूंगा, इस पर मैं कुछ लिख सकता हूं सिंपल, और इसको मैंने सेव करना है। यहां लिखूंगा मैं जो मैंने फाइल का नाम दिया है वो यहां मैं फाइल का नाम देंगे हसनैन.cpp। अब ये सेव हो गई है और इसको भी हमने सेव करना है। जो मैं कोडिंग कर रहा हूं इस पर कोई भी लिख सकते हैं, फाइल लिख सकते हैं। जब मैं कंट्रोल हवर इस पर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक और ये फाइल ओपन हो जाएगी। बेसिकली मकसद ये है कि ये हम खुद डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइन ये होती है। और सिस्टम प्री प्रोसेसर वो फाइल होती है जो हमें बनी बनाई मिली है, हमें कोई वर्किंग मतलब बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें सारा ऑटोमेटिकली लिखा होता है ये सारी कोडिंग। और यूजर डिफाइन ये है कि हम खुद डिफाइन करते हैं। कंट्रोल माउस को करेंगे तो ये इसके बारे में आपको काफी डिटेल मेल बारे में बता देगा। कंट्रोल माउस को क्लिक करना है तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पर हम जाते हैं। इसके बाद आता है यूजिंग नेम स्पेस std। इसका मेजर रोल क्या है? जो भी हम ऑब्जेक्ट और वेरिएबल बनाते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल से, मतलब कि हेडर फाइल से, तो उसके लिए हम यूजिंग नेम स्पेस std का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ये नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हर वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के आगे हमको std नाम लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद फंक्शन होता है इंट मेन। ये फंक्शन है इंट मेन, बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन है, यहां से हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है। कह सकते हैं या कोई कर्ली ब्रैकेट्स, उसके आगे इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं हसनैन डेवलपर, मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूं और इसके एंड में सेमीकोलन लगाने हैं और यहाँ आगे रिटर्न आपको 0 करा देना। अब इंट मेन के फंक्शन के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे और
आप फंक्शन एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन भी बना सकते हैं। सी आउट लिखना है और सी आउट जो हमने ये कोड लिखा है इसके एंड में आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना है, क्योंकि ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। और यहाँ आप ये सोच रहे होंगे 8 मेन के आगे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया और ये हमने हेडर फाइल के आगे नहीं लगाया। ये हदायत हैं, ये स्टैंडर्ड फाइल और फंक्शन ये हदायत है, हम कंपाइलर को देते हैं कि हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इसलिए हम इसके एंड में सेमीकोलन नहीं लगाते। और इस सी आउट जो हम कोड लिख रहे हैं ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसके एंड पर हम सेमीकोलन लगाते हैं। और रिटर्न 0 प्रोग्राम को खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब से ये जो मैंने जो एक्स्ट्रा चीजें थी इसको मैं रिमूव करता हूं और ये हमारा ये जनरल सिंटैक्स है C++ का। अब इसको हम रन करके देखते हैं। सोर्स फाइल्स, आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारी H9 डेवलपर शो हो गई है। तो हमने बेसिक सिंटैक्स पढ़ लिया C++ का और इसके बाद हम इनपुट और आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं। इनपुट बेसिकली क्या होता है कि हम कोई चीज इनपुट कराते हैं, मींस के हम यूजर से इनपुट कराते हैं या हम खुद इनपुट कराते हैं। तो मैं ए आउट बनाता हूं, आप देखेंगे कि H9 डेवलपर दिस इज माय थर्ड लेक्चर और इसको मैं एंड में सेमीकोलन लाजमी लगाना है और इसको मैंने सेव करके जब मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ना सोर्स कि ये एक ही लाइन में शो हो गया। आप देख सकते हैं कि H9 डेवलपर दिस इज माय थर्ड लेक्चर। अब ये कैसे हुआ कि सी आउट मतलब कि आपने सी आउट लिखा H9 डेवलपर, ये जो लाइन होगी ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, इकट्ठा शो करा देगा आउटपुट। सो हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, इंट नंबर इंट डेटा टाइप्स है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे इस काफी डिटेल में। सो अभी के लिए आप ये देख सकते हैं कि इंट एक मतलब कि हम इंटीजर नंबर डिस्प्ले कराएंगे, नंबर एक वेरिएबल है। अब इसके एंड सेमीकोलन लगाना है और सी आउट लिखेंगे इंटर नंबर, इंटर नंबर। ये आउटपुट मतलब के विंडो में शो हो जाएगा। और सी इन हम करते हैं नंबर, ये हम यूजर से इनपुट लेंगे, सी इन यूजर से इनपुट होगा। एंड में आपने सेमीकोलन लगाना है और सी आउट लिखे यू हैव दीज इनपुट नंबर और एंड में नंबर और ये सेमीकोलन। अब ये देखेंगे कि ये इंट नंबर हमने इनिशियलाइज किया, ये डेटा टाइप्स है, ये वेरिएबल है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के आप ये कि नंबर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, सी आउट ये आउटपुट विंडो में शो होगी इंटर नंबर और ये हम नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे। जो यूजर से यहाँ पर हम इनपुट कराएंगे वो सीधा कहाँ चला जाएगा, सी आउट यू हैव इंटर नंबर, ये नंबर यहां पर चला जाएगा। और मैं आपको रन करके दिखाता हूं। इंटर नंबर हम नंबर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा था कि सी आउट जो हमने ये कोडिंग की है, सी आउट इंटर नंबर, ये यहां पर शो हो जाएगा। अब जो हम नंबर इंटर कराएंगे मतलब कि मैं देता हूं 10, तो देख सकते हैं यू हैव इंटर इनपुट नंबर 10। अब ये नंबर मैंने इनपुट दिया 10, अब ये नंबर 10 इनपुट दिया, यू हैव इंडीड इनपुट नंबर, और 10 कहां चला गया, यहां चला गया नंबर। तो ये हमें डिस्प्ले शो हो गया। और न्यू लाइन करेक्टर क्या है कि एक नेक्स्ट लाइन पर आपका शो हो जाएगा आउटपुट। सो न्यू लाइन करेक्टर कर इसको हम सेव कर अब मैं आपको रन करके दिखाता हूं। यू हैव 10 12, यू हैव दीज इनपुट नंबर। अब देख सकते हैं कि ये नई लाइन पर आ गया है 12। अब न्यू लाइन करेक्टर इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक और टर्म भी होती है कि यहां पर हम लिखें एंड लाइन
तो हम सेव कर कर इसको हम जब कंपाइल रन करेंगे, यू हैव दीज इनपुट एंड लाइन करेक्टर के मतलब कि नई लाइन पर आ जाए, ये एंड यहाँ तक लाइन खत्म हो जाए और जो नंबर आप इनपुट कर रहे हैं न्यू लाइन पर आ जाए, ये न्यू लाइन तक आपका ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी समझ आया होगा। हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, इसके हमने इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक सिंटैक्स के बारे में पढ़ा, C++ का इनपुट यूजर से कराई हमने और आउटपुट भी डिस्प्ले की। सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो